बेसिस पे ही। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब देख लें यहाँ पे, ये मैंने बता दिया है यहाँ पे आपको। टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के। ओवरऑल जो टाइमिंग आपको होगा 60 मिनट्स का दिया जाएगा, जो कि नॉर्मल बैंकिंग का पैटर्न में होता है या फिर एसएससी का जो सीजीएल का होता है टायर 1 का एग्ज़ाम, वो ऐसा ही कुछ होता है, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ये कुछ जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू एसएससी सीजीएल टायर 1 हो गया। जनरल अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। क्वांट आपसे पूछा जाएगा, क्वांट या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। लॉजिकल या एनालिटिकल एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। और इंग्लिश जो होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ये ऑलमोस्ट पैटर्न जो है सिमिलर पैटर्न होगा एसएससी का। अब यहाँ बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा आपको, जैसे जो नॉर्मल एग्जाम में होता है। टायर 2 की बात करते हैं तो टायर 2 में भी जो कि मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव पैटर्न होगा। टायर 2 आपको मतलब आपको लिखना पड़ेगा उसमें, ये ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। इसमें आपको दो चीज़ें पूछी जाएंगी, एक तो ऐसे रहेगा 30 मार्क्स का, और एक आपके पास रहेगा इंग्लिश, आपके पास जो 20 मार्क्स का रहेगा वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसिस राइटिंग होगा। सिमिलर सा पैटर्न जो था वो एसएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था, ईपीएफओ एसएससी का एग्ज़ाम और ईपीएफओ एएसओ का एग्ज़ाम, उसमें भी सेम चीज़ें पूछी गई थी। तो प्रेसिस क्या होता है मैं बता दूं आपको, एक ब्रीफ में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि प्रेसिस जो होता है वो आपको एक 300 वर्ड्स का एक ऐसे टाइप का रहता है, उसको आपको 1/3 पार्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। ये प्रेसिस बोलते हैं इसको, कि मान लिया आपको कोई पैसेज दिया गया 300 वर्ड्स में, ठीक है, तो आपको इसको रिड्यूस करके आपको 100 वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको लिखना पड़ता है, तो इसको प्रेसिस बोलते हैं। ये प्रेसिस हो गया। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये होता है कि आपको पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, उनको आपको लिखना है। तो इस तरह हो गया। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इंटरव्यू जो होगा आपका टायर 1 टायर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा 50 मार्क्स का होगा। तो टायर 2 के बाद जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, जैसे नॉर्मल बैंकिंग के एग्ज़ाम में होता है। तो बैंकिंग के कैंडिडेट्स के लिए भी ये अच्छा मौका है और एसएससी के कैंडिडेट्स के लिए भी एक अच्छा मौका है ये। अब मैं बता दूं थोड़ा सा कि जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कैंडिडेट्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स बैंकिंग के हैं उनके लिए भी बहुत सारे टॉपिक्स इनमें कॉमन है, और जो कैंडिडेट्स एसएससी के लिए उनके लिए भी ये टॉपिक्स कॉमन है। जैसे कि मैं बता दूं नंबर सिस्टम, एचसीएमएल एलसीएम, ये हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, और आपके पास पीएन सीरीज एंड सीक्वेंसेस हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है एसएससी में पूछा जाता है, बट बैंकिंग में पूछा नहीं जाता है। बट अभी क्या, अगर बैंकिंग कैंडिडेट्स अगर इसमें आना चाहते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे और अब टायर 2 में आपके टायर 1 और टायर 2 में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है दोस्तों। अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एसएससी का ही सिलेबस है ये टोटल। एनालॉजी पूछी जाएगा जो होता है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, वर्बल, फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाएगा, क्यूब्स एंड डाइस, फिगर फॉर्मेशंस एनालिसिस, पेपर कटिंग का पूछा जाएगा आपसे, वाटर इमेज पूछा जा सकता है आपसे, मिरर इमेज पूछा जा सकता है आपसे, पेपर मैं बता दिया, पेपर फोल्डिंग जो होता है वो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूछा जा सकता है, जो कि ट्रायंगल पूछा जाते हैं कभी कभी, तो वो पूछा जा सकता है आपसे। वाटर इमेज मैंने बता दिया है। तो ये कुछ सिलेबस होने वाला है रीजनिंग का। अब बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या पूछा जा सकता है आप सबके लिए। तो इंग्लिश में आपके जो ऑलमोस्ट एसएससी का सिलेबस है वही पूछा जाएगा इसमें। बैंकिंग के कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा इसमें, बट आप अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत सारे हैं इसमें भी। तो आप ये देख लें सिलेबस में जो मैंने मेंशन किया, यही सिलेबस बैंकिंग में भी होने वाला है। और जनरल नॉलेज में तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मली क्या होता है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही है। लास्ट 6 मंथ से करंट अफेयर्स मिनिमम आपको पढ़ने होने चाहिए, तभी आपका करंट अफेयर इसमें कवर हो जाएगा, जो कि पहला टॉपिक है। बाकी जो है एसएससी का सिलेबस है, जिसमें कि जनरल साइंस पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका आगे साइंस में, ठीक है दोस्तों। और बाकी जो हो गया आपका स्टैटिक, जीके हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो रेलवे का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके लिए एक उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है जो कि एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के फॉर्म्स में बहुत टाइम लग जाता है उनको, उनका जो फाइनल सिलेक्शन होते होते बहुत टाइम लग जाता है उनके लिए। तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अब मैं बात कर लेता हूँ जो सैलरी की है, जो फिलहाल इन्होंने मेंशन किया कि सैलरी क्या होने वाला है। तो दोस्तों बता दूँ ये ग्रुप सी है, ठीक है। ग्रुप सी का आपका पोस्ट है, ऊपर से लेवल 7 का पोस्ट है, ठीक है। लेवल 7 का पोस्ट है, जो कि 44,900 इसकी बेसिक होने वाली है, ठीक है। 44,900 इसकी बेसिक होने वाली है। उसके बाद स्पेशल अलाउंस आपको मिलेगा 20% ऑफ बेसिक पे, जो कि 44,900 है। तो इसका बेसिक पे आपको जो 20% होता है वो मिल जाएगा आपको, अराउंड 9,000 के आसपास आपको स्पेशल अलाउंस भी मिलने वाले हैं। ये आपका बेसिक बता दिया, आपका 44,900 है। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट्स जो होंगे उसमें मेल के लिए, फीमेल के लिए
देखिए यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ नो फ़ी फॉर SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कैंडिडेट्स एंड SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आराम से फॉर्म भरें और तैयारी करना स्टार्ट कर दें। बाकी जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स हैं, OBC के OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपीज़ का फॉर्म होने वाला है। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। फॉर्म बहुत सारे कैंडिडेट्स तो भर देते हैं बट वो तैयारी नहीं करते हैं। तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर्म भरें तो तैयारी भी करें। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड तो मैं आपको अच्छा एक चीज़ मैं दिखाना भूल गया आपको कि नोटिफिकेशन जो मैं थोड़ा बहुत डाउट्स क्लियर करने वाला था वो देख लेते हैं। इसमें आप देख लीजिए, ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट है। आप सेंटर देख लें यहाँ पे कौन कौन से सेंटर हैं आपके। आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सारे स्टेट के सेंटर आप देख लें। मैं इस नोटिफिकेशन को ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। ऑलरेडी कैंडिडेट्स ने शेयर किया हुआ है, मैं भी शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रोविजनल एंड लाइबल टू चेंज। अब वैकेंसी जो है वो घट सकती है, बढ़ भी सकती है। अभी ऐसा कुछ नहीं कि फिक्स हो गया। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विल बी टेम्प्रोरी, हाउएवर अपॉइंटमेंट इन द परमानेंट कैपेसिटी विल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग परमानेंट अपॉइंटमेंट इन सच ए पोस्ट इन फोर्स एट द टाइम। तो अभी के लिए इन्होंने बताया है कि ये जो अपॉइंटमेंट होने वाला है टेम्प्रोरी है, बट आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कन्फर्मेशन दिया जा सकता है कि क्या होना है नहीं होना है। मोस्टली ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको टेम्प्रेरी पर्पज़ के लिए रखा जाएगा, आपको सेलेक्ट करके फाइनल कर दिया जाएगा उस वक्त। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग इज ए प्री रिक्विजिट फॉर कन्फर्मेशन टू द पोस्ट। इसका मतलब यही हुआ कि पोस्ट कन्फर्म होने के पहले, नॉर्मली हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। कन्फर्मेशन का मतलब ये होगा कि प्रोबेशन एग्जाम होता है आपका, ट्रेनिंग जो आपका होता है वो सक्सेसफुल ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो ही आपको परमानेंट किया जाता है किसी पोस्ट में। अगर आप किसी भी जैसे बैंकिंग में PO बन के जाते हैं या फिर EPFO में ASO या SSA बन के जाएंगे तो आपका प्रोबेशन का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करने के बाद ही आपको होगा। एक चीज़ ध्यान दे आप लोग दे लें यहाँ पे कि कैंडिडेट्स मस्ट पोसेस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट अप्लाइड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट और द फाइनल रिजल्ट मस्ट बी बिफोर द क्लोजिंग डेट 9/1/2021 के पहले ही होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें क्या क्या और कुछ दिया है इन्होंने। बाकी खास कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ उन्होंने सर्विस के बारे में बताया है। और एग्जामिनेशन सिटी वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज। अब ध्यान रखेंगे जो भी एग्जामिनेशन सिटी अभी आप फिल करेंगे इस सेंटर के लिए वो अभी एक ही बार होगा, उसके बाद आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कैंडिडेट्स आप इस चीज़ का कि बार बार आपको मौका नहीं मिलने वाला है। एक और चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे आप, इन ऑर्डर टू अचीव जो इन्होंने कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं टायर 1 के अंदर आउट ऑफ 100 मैंने बताया था आपको। UR के लिए 35 मार्क्स होंगे, जनरल के लिए 35 मार्क्स हैं, OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 34 मार्क्स हैं, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 33 मार्क्स हैं। तो ये मैं बता चुका। एक सर्विसमैन जो भी होते हैं वुड बी ट्रीटेड इन द ओन कैटेगरी। अगर एक सर्विसमैन जो भी हैं वो SC है तो SC में काउंट होंगे, OBC है तो OBC में काउंट होंगे, उनको कोई रिलैक्सेशन अलग से नहीं मिल रहा है इस पर। ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 में जो है 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, जो जितने भी कैंडिडेट्स जितनी भी वैकेंसी है 2000 वैकेंसी है तो टोटल 20,000 कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ D पॉइंट में कि कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 3 इंटरव्यू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है दोस्तों, ध्यान दें यहाँ पे कि टायर 2 वैकेंसी, टायर 2 के बाद टोटल जो है टोटल 2000 पोस्ट है, तो 2000 पोस्ट में से 10,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से आपको हर 5 में से एक कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि टायर 2 के एग्ज़ाम में 17 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। ध्यान रखें 50 मार्क्स का होगा और उसमें 17 मार्क्स आपके होने चाहिए। टायर 1 और टायर 2 के बेसिस के मार्क्स के बेसिस पे और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू जो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म जो है आप जाके आपको मिल जाएगा www.mhe.gov.in पे या www.ncs.gov.in पे भी आपको फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें सेम जो है आपको पता ही है, आप देख लेंगे यहाँ से। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। एग्जामिनेशन रिलेटेड आपको तैयारी करनी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।